हेलो दोस्तों, आप इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर हर जगह फ़ोटोज़, मीम्स और वीडियोज़ रोज़ ही देखते होंगे और उसे डाउनलोड करके शेयर भी करते होंगे। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता। पर क्या आपको पता है कि ये जो GIF मीम है, जो शायद आपने कई बार सोशल मीडिया पर देखा होगा, ये लगभग 4 करोड़ रुपए में बिका है? या क्या आप सोच सकते हैं कि कोई एक सिंपल सा ट्वीट भी लगभग 20 करोड़ रुपए में बिक सकता है? तो हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल हुआ है NFT की वजह से। और इसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि NFT क्या है, कैसे काम करता है और जिन फ़ोटोज़ को हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए लोग इतने सारे पैसे क्यों पे कर रहे हैं। तो आइए इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि आप खुद कैसे NFT क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। इसमें फंजिबल का मतलब होता है कि इसे रिप्लेस किया जा सकता है या नहीं। अगर हाँ तो वो फंजिबल है और नहीं तो नॉन फंजिबल है। जैसे इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लें कि आपके पास 500 रुपये का नोट है और आपके दोस्त के पास भी एक 500 रुपये का नोट है। तो अगर आप अपने 500 रुपये का नोट अपने दोस्त के 500 से एक्सचेंज कर लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेम 500 का नोट है और इसकी वैल्यू भी सेम है। इसीलिए ये नोट फंजिबल है, यानी रिप्लेसेबल है। इसकी अदला बदली होने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी बहुत सी चीज़ें फंजिबल होती है जो एक जैसी होती है, जिसे एक्सचेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कोई बुक है, इसके ढेरों कॉपीज़ होते हैं तो ये फंजिबल है क्योंकि सारे सेम हैं। पर अगर आपको वो बुक मिल जाए जो एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन है या इसमें ऑथर का साइन है, तो ये बुक आपके लिए स्पेशल हो जाती है। आप इसे दूसरे बिना साइन वाले बुक से एक्सचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बुक स्पेशल है और अब ये रिप्लेसेबल नहीं है, यानी कि ये बुक अब नॉन फंजिबल बुक बन गई है। इसी तरह अगर आपको एक नॉर्मल फंजिबल बैट पर विराट कोहली का ऑटोग्राफ मिल जाए तो ये बैट स्पेशल, वैल्यूएबल और यूनिक हो जाती है, यानी नॉन फंजिबल हो जाती है। तो अब वापस आते हैं नॉन फंजिबल टोकन पर। यहाँ टोकन से मतलब ब्लॉकचेन से है, यानी NFT डिजिटल है। जैसे बिटकॉइन है, इसके अभी 18 मिलियंस कॉइन है और सबके सब सेम है। अगर आपके पास एक बिटकॉइन है और आपके दोस्त के पास भी एक बिटकॉइन है तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के पास सेम चीज़ है। इसलिए बिटकॉइन भी फंजिबल है। पर NFT इसीलिए नॉन फंजिबल है क्योंकि ये यूनिक है। ये पिक्चर हो सकता है, वीडियो हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, पर जो भी होगा यूनिक होगा। इसी यूनिकनेस के कारण NFT का इतना क्रेज़ है और लोग इसके लिए इतना पे कर रहे हैं। जैसे ट्विटर के ओनर जैक ने अपने सबसे पहले ट्वीट को NFT के रूप में सेल किया तो वो $2.9 मिलियन में बिका, क्योंकि वो यूनिक है और ट्विटर के ऑनर का पहला ट्वीट है, इसलिए उसकी वैल्यू है। उसी तरह जैसे आर्टिस्ट बीपल के फर्स्ट 5000 ड्राइंग के कोलाज को NFT के रूप में बेचा गया तो उसके लिए $69 मिलियन मिले। ये NFT एक इंडियन ने खरीदा है। ये सब सुनने में क्रेजी लगता है कि कोई किसी फ़ोटोज़ के लिए इतने पैसे क्यों दे सकता है, जो कि नॉर्मली कोई भी डाउनलोड कर सकता है। पर हम तो ये बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि किस तरह बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे लियोनार्डो दा विंसी या पिकासो सब की पेंटिंग के लिए लोग कितने बिडिंग करते हैं और वो पेंटिंग्स करोड़ों में बिक जाती है। उसकी वैल्यू इसीलिए है क्योंकि वो ओरिजिनल पेंटिंग है। ओरिजिनल पेंटिंग सिर्फ एक ही है जिसे बिडर्स अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा मोनालिसा की हज़ारों कॉपीज़ पेपर और इंटरनेट पर हैं, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है। तो इसी तरह ओरिजिनल पेंटिंग नॉन फंजिबल है, इसीलिए उसकी इतनी वैल्यू है। उसी तरह वो पेंटिंग वाला क्रेज़ अब डिजिटल हो चुका है, जिसे हम NFT कहते हैं। यानी NFT एक डिजिटल आर्ट है। क्रेज वही है, बस प्लेटफॉर्म नया है, क्योंकि अब आर्टिस्ट पेपर के बदले अब iPad पर पेंटिंग बनाते हैं। अब कोई भी आर्टिस्ट अपने आर्ट को NFT के रूप में सेल कर सकता है और उसी तरह कोई भी फैन अपने पॉपुलर आर्टिस्ट के पेंटिंग, म्यूजिक, वीडियो या पॉपुलर ट्वीट को खरीद कर अपने पर्सनल कलेक्शन में ऐड करना चाहता है। और ये NFT ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, तो ये NFT परचेज हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में सेव हो जाती है कि कौन इस NFT का मालिक है। और इस NFT के क्रेज़ का एक कारण ये भी है कि कोई अगर एक NFT को अगर एक अच्छे प्राइस में खरीद लेता है तो अगर वो चाहे तो वो अपने उस NFT को फिर से उससे भी ज़्यादा प्राइस में किसी और को बेचकर प्रॉफिट कमा सकता है। तो NFT में दो तरह के लोग हैं, एक जो NFT खरीद के अपने स्पेशल कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं और एक दूसरे जो NFT को खरीद कर फिर दूसरे को बेचकर उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है NFT। तो अगर आपको भी NFT बनाना है और उसे सेल करना है तो उसके लिए कई NFT कई सारे ब्लॉकचेन पर हैं। मेनली इथेरियम यानी ईथर के ब्लॉकचेन पर ज़्यादातर NFT प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे रेयरिबल, ओपनसीज, मिंटेबल, वैल्यूएबल्स पर आप अपना कोई भी पॉपुलर ट्वीट सेल कर सकते हैं
इसके लिए आपके पास ETH क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेट में होनी चाहिए। ये सभी NFT के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप अपने क्रिएशन को इन सभी वेबसाइट पर मिंट करके सेल पर लगा सकते हैं। चाहे वो कोई फ़ोटो, वीडियो, म्यूज़िक या ट्वीट हो, बस वो यूनिक और स्पेशल होनी चाहिए। पर ये सभी इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड हैं, तो आपको NFT मिंट करने में बहुत ज़्यादा फ़ीस लग जाएगी, $50 से $100 के बीच में, क्योंकि इथेरियम की फ़ीस अभी बहुत ज़्यादा हाई है। तो NFT तभी मिंट करें जब आपको यकीन हो कि आप फ़ीस को रिकवर कर लेंगे इसे बेचने के बाद। पर अगर फ़ीस ज़्यादा लग रही है तो इथेरियम के अलावा दूसरे ब्लॉकचेन पर भी NFTs अवेलेबल हैं जिसमें आपको बहुत कम फ़ीस लगेगी, जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बेकरी स्वैप। इसके अलावा ट्रॉन, EOS, पोल्काडॉट जैसे ब्लॉकचेन पर भी NFT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। तो अगर आप भी आर्टिस्ट हैं तो NFT को ज़रूर ट्राई करें। इसमें फिक्स्ड प्राइस या बिड प्राइस सेलेक्ट किया जा सकता है, और इसमें ऐसा भी ऑप्शन रहता है कि अगर ख़रीदने वाला अगर आपको NFT को वापस से किसी और को सेल कर देता है तो आपको 10% कमीशन मिलता रहेगा। तो इस तरह से कई आर्टिस्ट अपने आर्ट से बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं NFT के ज़रिए। और आजकल NFT के बढ़ते हुए क्रेज को देखकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक बबल है जो एक दिन बर्स्ट हो जाएगा। पर जिस तरह से NFT का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे गेम्स में कलेक्टिबल्स के रूप में, और टॉप कंपनीज़ के द्वारा जैसे NBA टॉप शॉट्स, जिसमें बास्केटबॉल के पॉपुलर फुटेज को NFT के रूप में बेचा जा रहा है और लोग बहुत प्राइस दे रहे हैं उसके लिए, तो इसका क्रेज बढ़ ही रहा है। इमेजिन अगर BCCI क्रिकेट के पॉपुलर फुटेज को NFT के रूप में सेल करेगा तो कितने लोग उसे खरीदना चाहेंगे। तो इस तरह से अब आर्ट कलेक्शन का क्रेज अब ऑफलाइन से आगे बढ़कर ऑनलाइन हो चुका है। जहां लोग पहले पॉपुलर आर्टिस्ट के पेंटिंग के लिए करोड़ों देते थे, अब पॉपुलर आर्टिस्ट के JPEG फ़ोटो के लिए करोड़ों दे रहे हैं। NFT का रेंज अब बढ़ता ही जा रहा है और अब TV शोज़ और मूवीज़ भी अब NFT के फॉर्म में मिंट हो रहे हैं। तो फिलहाल NFT का क्रेज़ अपने पीक पर है और अब ये समय ही बताएगा कि NFT बबल है या फ्यूचर है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये NFT पर वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।